तब बड़ा दुख होता है, तब बड़ा दुख होगा जब जब हाथों में ताकत कम हो और सामान ज़्यादा उठाना हो। तब ये सोचते हैं 4 नौकर और ले आते, 10 नौकर और ले आते तो वो इतना सारा माल उठा लेते, मेरा माल हो जाता। हाँ, सोचते तो यही हैं, लेकिन ये पुण्य और पाप की व्यवस्था है, यहाँ ईश्वर की व्यवस्था है। यहाँ किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अपने पाँव पर ही चलना पड़ेगा, अपने हाथों से ही उठाना पड़ेगा। जितनी दिमाग में ताकत है वही चीज़ उठानी पड़ेगी। जो तुम दिमाग अगर अच्छा है तो अच्छी चीज़ उठा सकते हो, अपने ही दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी दूसरे की जरा सी हेल्प भी काम आने वाली नहीं है। फिर वो तुम्हारे पिताजी ही क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, उसकी ताकत भी तुम्हारे साथ काम आने वाली नहीं है। ये पुण्य पाप की बातें हैं। यहाँ किसी की भी बस नहीं चलेगी। तुम्हारा बच्चा है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बच्चे का एग्जाम देने नहीं जा सकते, तुम एग्जाम में नकल भी नहीं करा सकते, तुम एग्जाम में उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते, तुमको एग्जाम में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, बाहर रहिए। विचार करिए, जैसे आप कितने भी पढ़े लिखे हों लेकिन आप अपने बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते, आप अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकते। बेटी को पढ़ा सकते हो लेकिन बुद्धि उसी की काम आएगी, तुम्हारी नहीं। बस ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। वो व्यक्ति सोच रहा था क्या करें, बहुत सारे ले आते तो कितना अच्छा रहता। तब तुम्हें दुख होगा कि क्यों नहीं हमारे हाथ में ताकत थी, हमें पहले पता चल जाता तो हम पहले से ही बहुत हाथ में ताकत पैदा कर लेते, और ताकत पैदा कर लेते फिर लेने आते, अगर पहले से हमें पता चल जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही बात को सही समझिए। अब पुण्य के लाइन में लगे थे, वे भी पछता रहे थे कि मेरे हाथ में ताकत कम है, वे भी दुखी थे। पुण्य की लाइन में लग के भी दुखी थे, सामान सामने देख करके भी दुखी थे। अब बताइए, कई लोग पुण्य में भी दुखी हो जाते हैं, कई लोगों के पास सब सामान उपलब्ध होता है तो भी दुखी होते हैं, और कई लोग कांटे में पड़ करके दुखी होते हैं, कीचड़ में पड़ करके दुखी होते हैं, कई पाप के कारण दुखी होते हैं, और कई पुण्य की लाइन में पहुंच करके भी बहुत दुखी होते हैं। दुख दोनों तरफ है, न मिल पाए तो दुख है और खराब मिल जाए तो दुख है। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोग हैं, जरा उनकी तरफ देखिए। उनको पत्नी न मिल पाए, शादी न हो पाए तो दुखी हैं, और मिल जाए तो और ज्यादा दुखी। मिल जाए तो डिमांड पूरी करते करते दुखी हैं, पसीना निकल जाता है डिमांड पूरी करते करते, और न मिले तो खुद दुखी है। दुख दोनों तरफ है। ऐसे ही पाप की सामग्री मिल जाए तो दुखी हैं, और पुण्य की सामग्री ज्यादा ना मिल पाए तो भी दुखी है। वे पुण्य और पाप दोनों की लाइन लगी हुई थी। पुण्य की लाइन में सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन ध्यान रहे वहां नियम था। पुण्य की लाइन पे नाम लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था, और बोर्ड पे ये लिखा हुआ था सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम्हें अवसर मिलेगा, जो लेना हो वो ले लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। पाप के कोठे में लिखा था जितना समय लगाना है उतना लगाइए। यही कारण है कि आदमी मंदिर आता है तो 10 मिनट के लिए, और दुकान पे बैठा रहता है 24 घंटे। पाप में ज़्यादा लगता है, पुण्य में कम लगता है। जितना ज़्यादा लगा जाएगा उतना ही पुण्य ज़्यादा अर्जित होगा, जितना नहीं लगेगा उतना ही दुखी होगा। और पहले ये तो बताइए कि तुमने पुण्य जितने घंटे किया है उससे ज़्यादा तुम्हें सुख मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए, ये विचार करिए। अगर आपने 10 घंटे पुण्य किया है, 10 घंटे एक दिन तुमने धर्म किया है, तो सुख बताइए कितने घंटे मिलना चाहिए? 100 घंटे? नहीं, ये तो नाजायज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने अगर 10 घंटे पुण्य किया है, 10 घंटे कोई अच्छे कार्य किए हैं,
तो 10 घंटे का ही आनंद है। 10 घंटे तक तुम्हें भूख प्यास कोई परेशानी नहीं होगी, खाने की पीने की रहने की कोई टेंशन नहीं होगी 10 घंटे तक। और अगर तुमने कहीं बहुत ऊंचा कार्य किया है तो हो सकता है 10 घंटे के पुण्य के बदले में 10 साल तक तुम्हें सुख सुविधा मिली, ऐसा भी हो सकता है। पहले तो ये समझिए, जितना किया है उतना ही मिलता है। ये तो हम बाद में बताएंगे कि ज़्यादा करने पर भी कम मिलता है और कम करने पर भी ज़्यादा मिलता है, ये तो बात की बात है। आज तो इतना ही समझिए, जितना तुमने पाया है उतना ही तुम्हें मिलने वाला है। दुख से मराया है और दुख से मन घबराया है। आप ये बताइए, दुख से क्यों घबराते हो? दुख की लाइन में कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं खड़ा था। 100 लोगों ने अंदर एंट्री की, 100 लोग सुख की टेबल पर खड़े हुए थे, दुख की टेबल पर कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा था। तब लोगों को देख करके बड़ा दुख हुआ कि दुख की लाइन में कोई भी नहीं। तब ये विचार किया गया, तब भगवान से प्रश्न किया गया, हे भगवान, सुख की लाइन में तो सारे लोग खड़े हुए थे, दुख की लाइन में कोई भी नहीं खड़ा था। क्या कारण है कि कोई भी दुख की लाइन में नहीं खड़ा था? वो जानवर बुद्धू, जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, वो जानवर भी सुख की लाइन में खड़ा था। आखिर दुख की लाइन, दुख किसके लिए है? अगर दुख इंसान के लिए नहीं है तो किसके लिए है? क्यों नहीं चाहता है कोई दुख? क्या कारण है कि सारे लोग सुख चाहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, बेटा तूने प्रश्न तो बढ़िया किया है, लेकिन उत्तर समझ। जो मेरा स्वभाव होता है, जो मेरा अंतरंग भाव होता है, हम उसी की पूर्ति करने के लिए जिंदा रहते हैं और उसी की पूर्ति करना चाहिए। जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, हम उसे कभी भी नहीं चाहते। जैसे कि हम किसी से पूछें, आप बताइए, हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आप कितना ज्ञान लेंगे? तो आप निर्णय कर सकते हैं कि इतना लेंगे। आपके पास कोई निर्णय नहीं है। हम आपसे कहना चाहें, हम आपको धन देना चाहते हैं, आप कितना लेंगे? तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, और निर्णय करेंगे तो बाद में पछताएंगे। आप निर्णय कर लो कि हमें 50 लाख चाहिए, ठीक है, कर लिया निर्णय, और हमने कह दिया हाँ तुम्हें 50 देंगे, 50 लाख देंगे। अब बताइए दूसरे दिन आप क्या सोचेंगे? अरे यार गलती की, 50 लाख ही मांगे, 50 करोड़ मांग लेते तो कितना बढ़िया रहता। और तुमने अगर 50 करोड़ भी मांगे और हमने ये कह दिया हाँ 50 करोड़ देंगे, तो भी तुम दुखी होते। तो घर पे जाके क्या सोचते? तो घर पे छोड़ो, तुम तो यही सोचने लगते। घर पे तो बाद में सोचते, पहले यही सोचने लगते। अरे माथा फोड़ते अपने ही माथा फोड़ने लगते, पत्थर लेकर के कि क्या मेरे माथे में बुद्धू बना भरा था, हमने 85 करोड़ मांगे। मान लीजिए आप 500 करोड़ कहते और हम कहते कि हाँ 500 करोड़ दिए, तो भी तुम दुखी होते, तब भी दुखी होते। इसका मतलब ये है कि आखिरकार हमें कितना मांगना चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना सुख चाहिए, कितना ज्ञान चाहिए, हम कितना मांगे? तुम जितना भी मांगोगे वो कम निकलेगा। इसलिए बस यही उत्तर है कि ईश्वर से ये कहा जाए तू जितना भी दे हम उतना ही चाहते हैं, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। छोटी बुद्धि वाले थोड़ा ही मांगते हैं, लेकिन बड़ी बुद्धि वाले तो बड़ा देते हैं। बड़ी बुद्धि वाले ज़्यादा देते हैं, छोटी बुद्धि वाले थोड़ा सा मांगते हैं। इसलिए तुम कभी भी, ईश्वर अगर तुम्हें कभी देने को तैयार हो जाए तो कभी मांगना मत। आप ही जो आपको देना है वही दे दो, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मालिक देने की इच्छा करेगा ज़्यादा देगा, और नौकर मांगेगा तो कम ही मांग लेगा। इसलिए ये अपनी बुद्धि का फर्क है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सारे लोगों ने सुख की टेबल को ही क्यों चुना, दुख की टेबल को क्यों नहीं चुना? उसका कारण था कि जो मेरा भाव होता है हम उसे ही चाहते हैं।
जो हमारा स्वभाव होता है हम उसे ही चाहते हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं होता हम उसे हरगिज नहीं चाहते। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव सुख है। आत्मा का स्वभाव सुख है। दुख तो किन्हीं पाप कर्म के कारण होता है। इंसान को बुरे कर्मों के कारण दुख होता है। दुख इसका स्वभाव नहीं है। जैसे कि पानी तो बिल्कुल क्लीन होता है, गंदा जब भी होता है तो उसमें मिट्टी मिलती है, कीचड़ मिलता है, हवा मिलती है, हवा कीचड़ मिट्टी ये सब मिल जाते हैं तो वही पानी गंदा हो जाता है। जबकि पानी तो क्लीन था, जब पानी ऊपर से बरसा था बिल्कुल क्लीन था, लेकिन जमीन पे गिरा तो जमीन की धूल लग गई, जमीन की गंदगी लग गई। गंदगी होने के कारण पानी गंदा हो गया है, पानी गंदा है नहीं। ऐसे ही मेरे स्वभाव में आनंद ही आनंद है, मेरे स्वभाव में सुख है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए जब भी चाहते हैं सुख चाहते हैं, और सुख चाहते हैं और इतना सुख चाहते हैं, कितना चाहते हैं। अब ये प्रसंग खड़ा हो जाता है, सुख कितना चाहिए? जितना ज़्यादा सुख चाहिए उतनी ही ज़्यादा आराधना करिए, उतना ही ज़्यादा गुणगान करिए। हम आगे ये बताने का प्रयास करेंगे कि सुख के साधन क्या क्या हैं। जितने ज़्यादा सुख के साधन होंगे, जितने ज़्यादा हम सुख का कार्य करेंगे उतना ही सुख ज़्यादा अर्जित होगा, और जितने ज़्यादा दुख के कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा दुख होगा। इसलिए सुख दुख दोनों हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुख दुख दोनों हमारे कार्यों पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं, जिसने ज़्यादा सुख के कार्य किए हैं उसे सुख ज़्यादा होता है। किसी को देखो, किसी को जिंदगी में पैदा होते ही सुख होते हैं, पैदा होने से लेकर अंत तक सुख ही सुख है, पूरे जीवन में सुख है, कहीं भी कोई दुख नहीं है। कारण ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे कार्य इसने ज़्यादा किए हैं और खराब कार्य इसने बहुत कम किए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते ही नहीं हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी अच्छे कार्य किए ही नहीं है, बुरे ही बुरे कार्य किए। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा अच्छा कार्य कर लेते हैं, बुरे ज़्यादा करते हैं। जैसे कि गृहस्थ लोग मंदिर जाते हैं 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और जा करके फिर आ जाते हैं, पाप कार्य में फिर लग जाते हैं, खाने पीने में, मौज मस्ती में, फिर उसी में लग गए, कमाने में। एक वो होते हैं जो मंदिर में 2-2 घंटा निकालते हैं, 3-3 घंटे मंदिर में जा करके अच्छे कार्यों में अपने लगाते हैं, इनका सुख ज़्यादा होता है। एक वो होते हैं जो मंदिर जाते ही नहीं है, ना कोई अच्छा कार्य करते हैं जिंदगी में, हमेशा दूसरों के लिए परेशानी ही खड़ी करते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिंदगी भर दुखी रहते हैं। पैदा होते हैं तो दुख में होते हैं, जिंदगी जीते हैं तो दुख में जीते हैं, और मरते हैं तो दुख में मरते हैं। इनका तो दुख में ही जन्म है, दुख में ही जीवन है, और दुख में ही मरण है, क्योंकि इन्होंने कोई अच्छे कार्य किए ही नहीं हैं। जितने अच्छे कार्य किए जाएंगे उतना ही रिजल्ट हमारे सामने अच्छा आएगा। इसलिए अच्छे कार्य करने के लिए हमें अच्छे विचार भी करना पड़ेंगे। अच्छे विचार करने के लिए अच्छे शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छे शास्त्र पढ़ने के लिए अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है। अच्छे स्थान पे भी जाना पड़ेगा, संतों की संगति भी करनी पड़ेगी, भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना भी करनी पड़ेगी, और संत पुरुषों के वचन भी सुनना पड़ेंगे, तब हमारे अच्छे विचार बनेंगे। और जितने ज़्यादा अच्छे विचार बनेंगे उतना ही अच्छा संस्कार बनेगा, उतनी ही बढ़िया किस्मत तैयार होगी। ये किस्मत ही हमारी अगले जन्म में सुख शांति को पैदा कराएगी। हमने चाहा तो सुख है, लेकिन हमारी क्रियाएं दुख की हैं, हमने भाया दुख है, सारा दिन दुख के कार्यों में लगाया है, तो बताइए सुख ज़्यादा कैसे होगा? न्याय संगत बात है, तार्किक बात है, न्यायिक बात है। हर कोई इस पे अपना उत्तर दे सकता है कि आपने जितना किया है उतना ही तो प्राप्त होगा। आज की पीढ़ी से बात करो, पीढ़ी बिल्कुल कहेगी हम जितना करते हैं उतना ही प्राप्त होता है। और पीढ़ी क्या कहेगी?
सारे ऋषिगण यही कहते हैं, प्रकृति भी यही कहती है, ईश्वर भी यही कहता है, संत पुरुष भी यही कहते हैं। तुम कहाँ से कहना सीख गए? अरे तुमने संत पुरुषों से ही सीखा है कि हम जितना करते हैं उतना ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर हमें ज़्यादा सुख की आवश्यकता है, ज़्यादा अच्छे कार्य करिए। कम सुख की आवश्यकता है, कम सुख के कार्य करिए। हम सुख चाहते हैं, हमारा स्वभाव है, और हम कितना सुख चाहते हैं हम कल बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान। सबको दया दिखाओगे है उसकी रहमत पाओगे, सबको दया दिखाओगे है उसकी रहमत पाओगे। और घर में खुशियाँ पाओगे, और घर में खुशियाँ पाओगे, घर में खुशियाँ पाओगे, घर में खुशियाँ पाओगे। रहम नहीं दिखला पाए, रहम नहीं दिखला पाए, दुआ नहीं तुम पाओगे, रहम नहीं दिखला पाए, दुआ नहीं तुम पाओगे। और रहमी पे या रब हो, रहमी पे या रब रहमत बरसाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सबको दया दिखाओगे है उसकी रहमत पाओगे, सबको दया दिखाओगे है उसकी रहमत पाओगे। घर में खुशियाँ पाओगे, घर में खुशियाँ पाओगे, घर में खुशियाँ पाओगे, घर में खुशियाँ पाओगे।